सोलन नगर निगम के पास कूड़े के रखरखाव की समस्या 2 वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे ही कूड़ों का अंबार लगा रहता है। हालांकि इसको लेकर निगम प्रशासन ने कूड़े के रखरखाव को लेकर जगह सुनिश्चित की थी, लेकिन धरातल पर यह मुहिम सफल होती नहीं दिख रही है। वहीं निगम की गाड़ी अनचाहे समय पर कूड़ा उठाने के लिए निकल पड़ती है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। निगम के सफाई कर्मी दिन के वक्त ही कूड़ा उठाते हैं, जिससे मुख्य सड़क मार्ग पर यातायात बाधित होता है। अक्सर दिन के वक्त स्कूल की गाड़ी और कामकाजी लोग अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं। उस वक्त ही निगम की गाड़ी भी सड़क पर पड़े कूड़े की सफाई करती है और वाहनों को जगह कम मिलने पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शहर में पार्किंग सुविधा की कमी होने के कारण भी बड़ी गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं, लिहाजा निर्धारित समय पर जाने वाले लोगों को विलंब भी होती है। वहीं इसको लेकर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा है कि निगम प्रशासन के निर्देशानुसार कूड़े को उठाने के लिए एक निर्धारित समय तय किया गया है। हालांकि यत्र तत्र कूड़े का अंबार होने के कारण नगर निगम की गाड़ी दिन में भी कूड़ा उठाने के लिए जाती है, जबकि जाम की समस्या को देखते हुए कूड़े उठाने के समय में फेरबदल करने को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीते माह भी कूड़े की समस्या को देखते हुए इसे देखने के लिए और कूड़े के रखरखाव को लेकर बैठक आयोजित हुई थी। नगर निगम के द्वारा लोगों ने बताया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बेवजह कूड़ा फेंका जाता है और निगम की गाड़ी दिन में ही कूड़ा उठाने के लिए निकलती है, जिससे आवागमन बाधित होती है। और तलब हो कि राज्य सरकार की योजना के तहत सभी चौक चौराहों पर बेवजह कूड़ा फेंकने वालों को जुर्माना देने के साथ कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी। हालांकि इस मुहिम को सुनिश्चित कराने के लिए निगम प्रशासन लगातार प्रयासरत है और जल्द कूड़ा उठाने की समस्या से निजात पाने के लिए निगम अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। भागलपुर की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जब भी उठाने जाएगा और ख़ास करके स्टेशन वगैरह के आसपास या आप लहरी टोला के मोड़ पर देखेंगे कि गाड़ी जब लगता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसका हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं कि जिस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक हो उस वक्त कूड़ा नहीं उठे और कूड़े को बहुत देर ज़्यादा देर छोड़ा भी नहीं जा सकता। किया गया निगम की ओर से, इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। यही मैंने कहा, कुछ सिस्टम ही नहीं है उनका। कूड़ा अंबार पड़ा है, उठाने को सिस्टम होना चाहिए। दिन में जो आए देखिए गाड़ी उठाने लगा तो जाम लगता है। एक तो सड़क चौड़ी नहीं है, उस पर आप कूड़ा का समय रात में उठवाओ। उसको रात में उठाने से क्या होगा, जाम से निजात मिलेगा लोगों को। बच्चे बच्चियाँ स्कूल जाते हैं, लोग कार्यालय काम करने जाते हैं। निश्चित तौर पर सिस्टम जो होना चाहिए, नगर निगम का सिस्टम पूरा कोलैप्स है। ये भी मैंने रिपोर्ट किया है ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित कारनामों और बयानों से सुर्खियों में रहते हैं और अब फिर गोपाल मंडल ने ऐसा बयान दे दिया है जो सीएम नीतीश के लिए टेंशन है। दरअसल नौगछिया में एक विवाह भवन में आयोजित जदयू की कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई थी। मंच से गोपाल मंडल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लोग कहते हैं जमीन का मोटेशन नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, व्यवस्था लचर है, लेकिन हमको चुनकर भेजे हैं ना, ऊपर सब कुछ होगा। हमारी सरकार मजबूत है, हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे बिहार के थाना प्रभारी और सीओ बिगड़ चुके हैं, लेकिन सुधारेगा कौन? हमारे जैसा गोपाल मंडल सुधारेगा। काम नहीं होगा तो हम ... में डंडा भी कर देंगे। एक ही बात कहते हैं, काम करोगे या हम आए। काम होने लायक है तो करो, नौकरी खतरे में मत डालो, हमको बुलाओ मत। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में विधायक के डंडे से सीओ और थाना प्रभारी काम करेंगे? काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए विभाग है, उसके सचिव हैं, वरीय अधिकारी हैं, वो विभागीय स्तर से कार्रवाई करेंगे। लेकिन गोपाल मंडल के बयान से तो साफ जाहिर हो रहा है कि काम में लापरवाही बरतने वाले सीओ को, थाना प्रभारियों को वो डंडा से पीटेंगे। पूरे बिहार के थाना प्रभारी, पूरे बिहार के सीओ बिगड़ चुके हैं, सुधारेगा कौन? हमारे ऐसा गोपाल मंडल। जरा सा फोन पर मंगल मुखिया बोल देते, ये काम हमारा नहीं हो रहा, फोन करते फट से काम हो जाता। नहीं तो आप लोग जानते हैं करायत का डंडा बगले में रखते हैं, वो गाड़ी में लेके चलते हैं, हर वक्त रहता है। हम एक के बाद मुकम्मा करोगे हम आवे, अगर नहीं होने लायक है तो नहीं करो भाई, नौकरी तुम्हारा नहीं जाए, होने लायक कर ही दो, हमको बुलाओ मत, होलिया ले लेंगे, काम कर देता।
भागलपुर के नौगछिया का सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र सुरक्षित नहीं है। नौगछिया के नारायणपुर प्रखंड के चांदनी चौक स्थित सीएसपी सेंटर को लूटने आए बदमाशों ने एक ग्राहक की हत्या कर दी। सुनील मंडल को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुनील सीएसपी से रुपया निकालने गए थे। गोलीबारी में सीएसपी संचालक हेमंत सिंह भी घायल हुए हैं। घटना आज दिन के करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मृतक शाहपुर चौहदी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश सीएसपी पहुंचे। सीएसपी पहुंचते ही बदमाशों ने संचालक हेमंत सिंह को 2 गोली मारी। उसके बाद बदमाशों ने वहां उपस्थित सुनील मंडल के सर में गोली मारी। गोली लगते ही सुनील मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नारायणपुर प्रखंड के नगर पारा निवासी सीएसपी संचालक को इलाज के लिए तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोलीबारी के बाद बदमाश मोटरसाइकिल से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पहचानने के चलते बदमाशों ने सुनील मंडल की हत्या कर दी। गोलीबारी के दौरान चौक पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। भवानीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इधर घटनास्थल पर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पहुंचकर मामले की सघनता से जाँच की। उन्होंने कहा कि मधुरारपुर स्थित यूको बैंक के सीएसपी संचालन हेमंत कुमार सिंह एवं उसके दुकान पर बैठे अन्य ग्राहक अश्विनी कुमार मंडल को लूटपाट के क्रम में गोली मारने की सूचना मिली है। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया एवं थानाध्यक्ष भवानीपुर घटनास्थल पर पहुंचे। इस गोलीबारी में अश्विनी कुमार मंडल को गोली लगने से मृत्यु हो गई और सीएसपी संचालक हेमंत कुमार सिंह घायल हो गए, जिससे बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस नौगछिया के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। घटना स्थल पर सूत्रों से जानकारी मिली है कि अपराधकर्मी स्थानीय थे। घटना स्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर जांच कर रही है। लूट के घटना का प्रयास किया गया था, किंतु लूट की घटना घटित नहीं हुई है। वर्तमान में विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इधर पुलिस आसपास के लोगों से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। गोलीबारी की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। दरअसल बिहार के सभी जिलों में सीएसपी में लूटपाट और सीएसपी कर्मी पर लूट की नीयत से जानलेवा हमला आम बात हो गई है। इस पर रोक लगाने में बिहार पुलिस अब तक फेल दिख रही है। कई बार संचालक मारे जाते हैं और उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। बैठे हुए सीएसपी की दुकान चल रहा है और एक कस्टमर भी पैसा लेने आए। इसी में कोई बोल रहा है कि एक अपराधी था, कोई बोल रहा है कि 4 बता। वो हम लोग देखते हैं कितने अपराधी थे। वो अपराधी अंदर आता है और वो लूटने का प्रयास करता है, तो लूट नहीं पाता है। कुछ केमिकल छिड़काव कुछ किया है, वो मिर्ची का पाउडर है क्या है, वो नहीं देखना पड़ेगा। छिड़काव किया और गोली फायर भी किया। जिनका सीएसपी है उनको इंजरी हुआ है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। और एक और बैठे हुए थे कस्टमर, उनके सिर में गोली लगी और ऑन स्पॉट उनका वो मृत्यु हो जाती है। हम लोग पहचान भी हम लोग लगभग हो चुकी है। हमें जानकारी मिला है, लोकल को जानकारी मिला है कि अपराधी बहुत दूर का अपराधी नहीं है, नज़दीक का अपराधी है और वो बहुत जल्द से पकड़ लेंगे। केला, कलाई और कारतूस के लिए मशहूर भागलपुर के नौगछिया में एक थाना ऐसा भी है जो पिछले 70 वर्षों से एक सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है, जिसका भवन निर्माण अभी भी नहीं हुआ। यह थाना भवन की राह तलाश रहा है। इसका भवन निर्माण अधर में लटका हुआ है। यह कदवा ओपी के रूप में जाना जाता है। इसके कुछ भाग का नियंत्रण ढोलबज्जा थाना क्षेत्र से होता है। काफी दिनों तक यह ओपी खपरैल के भवन में चला। खपरैल भवन भी अभी जर्जरता की सीमा को पार कर चुका है। अब यह ओपी सामुदायिक भवन में पिछले 7 दशकों से संचालित हो रहा है। थाना का भवन निर्माण तो अधर में ही है, परंतु पुलिस बैरक भी जर्जर है। यहाँ तक कि कदवा ओपी ने ना तो पुरुष हाजत है और ना ही महिला हाजत। अब विभागीय स्तर पर थाना को भवन तो होना जरूरी है। अब मॉडल थाना बनाए जा रहे हैं। पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसके बावजूद ना तो थाना को अपना भवन है और ना ही पुलिस बैरक है। यह थाना जिस सामुदायिक भवन में चल रहा है उसमें एक ऑफिसर इंचार्ज का कक्ष, एक सरिस्ता कक्ष है। इसी में अंदर में वायरलेस कक्ष भी बनाया गया है। सिपाहियों के रहने के लिए भी यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है। खपरैल जर्जर भवन में सिपाही और ऑफिसर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बरसात के दिनों में तो इसमें सर्प और बिच्छू भी निकलते रहते हैं। भय के साए में काम होता है। आपराधिक दृष्टि से यह थाना क्षेत्र चर्चित है।
लेकिन इस थाने का यह हाल है, इससे स्थिति का सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जब इसको लेकर वहां के पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने न आने की बात करते हुए कहा कि हम लोग बहुत दिक्कत से यहां रह रहे हैं, किसी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, कभी कभी सांप बिच्छू भी निकल आता है। वहीं नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोस ने कहा कि अभी 4 थानों का जमीन चिन्हित हुआ है और राशि भी आवंटित हो चुकी है, जिसमें कदवा थाना भी जमीन चिन्हित हुआ है और 4 करोड़ 97 लाख रुपए आवंटित इसके लिए किए गए हैं। देखिए, कदवा का भूमि चिन्हित हो गया है और वह राशि भी आवंटित हो गई है। राशि 4 करोड़ 97 लाख रुपये का ये राशि आवंटित भी हो गया है। अब जो भवन निर्माण विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनका एक एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसके बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई निर्माण कार्य का। और अभी ये केवल कदवा ही नहीं, 4 थानों के लिए झंडापुर ओपी, खड़ीक थाना, कदवा और नदी, ये 4 थानों के लिए राशि की स्वीकृत भी हो चुकी है। तो उसके लिए जो हाजत है वो जो थाना का जो ये थाना है ढोलबज्जा, वहाँ पे अब लोग कैदी को भेजते हैं रहने की। और हम भी कई बार इंस्पेक्शन में गए, बहुत बुरा स्थिति नहीं है जितना बता रहे हैं। हम जाके फिर देखेंगे, हमें कोई कंप्लेंट भी नहीं किया है, लेकिन आज आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है तो हम जाके स्वयं देखेंगे। यदि कुछ भी लगता है रिक्वायरमेंट तो वो ठीक करावेंगे, ताकि हमारे जवानों को, हमारे पदाधिकारी रहने में दिक्कत नहीं हो, ताकि ढोलबज्जा थाना में भी वहाँ पदाधिकारी और सिपाही रह सकते हैं, ऐसा हमने पूर्व में आदेश भी दिया है। भागलपुर में एक मकान के पास युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की मौत छत से गिरने के कारण हुई है। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या हुई है। परिजनों की माने तो पहले युवक को दोस्तों ने जबरन शराब पिलाया और जब युवक नशे में धुत हो गया तो उसे 2 मंजिले मकान से नीचे फेंक दिया गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मंगलवार को नौगछिया थाना क्षेत्र NH31 स्थित एक स्कूल के पास युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया। मृतक युवक नवादा के मिल्की निवासी योगी यादव का बेटा कुंदन यादव बताया जा रहा है। कुंदन यादव गाड़ी चलाने का काम करता था। कुंदन यादव की पत्नी निजी स्कूल में शिक्षिका है। कुंदन यादव के परिजनों ने बताया कि जिस बिल्डिंग से गिरा वहां 3-4 अन्य युवक भी रहते हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने ही शराब पिलाने के बाद कुंदन की जान ले ली है। घटना से गुस्साए लोगों ने NH31 को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल युवकों को जल्द गिरफ्तार कर लेने का भरोसा दिलाया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और पुलिस की टीम इलाके में लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या और हादसा दोनों नजरिए से मामले की जांच की जा रही है। भागलपुर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबिया काली स्थान के पास स्थित रेलवे लाइन पर एक अज्ञात महिला की मौत हुई है। दरअसल लोकल ट्रेन से टक्कर के बाद यह घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों के द्वारा स्थानीय थाना और रेल पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी रोहित ने बताया कि महिला रेलवे पटरी पर आई और भगवान सूर्य को नमस्कार की और वहां पर सामने से आ रही लोकल ट्रेन की चपेट में आ गई। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं रेलवे पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर महिला की पहचान करने में जुटी हुई है। लाइन पे आया, वो सूरज भगवान को गोर लग लिया, फिर ऐसे करके बस जाके खड़ा हो गया। उतना देर में तो मार दिया उसको। कौन ट्रेन? ये लोकल ट्रेन था। लोकल ट्रेन। हाँ, कौन है, क्या है, पहचान होला है? नहीं, पहचान नहीं हुआ। लोकल में पता लगा है लेकिन लोकल का नहीं है। भागलपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आज फिर चला नगर निगम का डंडा। भोलानाथ पुल से मिर्जान शीतला स्थान चौक तक सड़क किनारे लगे फूटकर दुकानदार को निगम प्रशासन द्वारा चेतावनी देते हुए हटाया गया। जिन्होंने दुकान हटाने से आनाकानी की उनसे 500 रुपए का चालान भी निगम प्रशासन के द्वारा काटा गया और हिदायत तक दी गई। अगर आगे से सड़क किनारे किसी भी दुकानदार को दुकान लगाते देखा जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान जिला पुलिस के जवान और निगम प्रशासन भी मौजूद रहे।
जो लोग अतिक्रमण करके रोड या नाला को करके रखते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं और दंड भी वसूल करते हैं और हिदायत भी देते हैं कि अगर भविष्य में आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई दंड का भागी बनेंगे आप। आज भोलानाथ फ्लाईओवर का शिलान्यास होना है, इसको लेकर भी ये कवायद की जा रही है क्या? नहीं, अभी इसमें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का मैंने कि विभाग के द्वारा जो है अतिक्रमण निकलता है और उसी के अनुसार हम लोग जो है काम करते हैं। रूटीन बेस्ड आ जाते हैं। जी। आज किन इलाकों में किया गया? आज जो है आपका जो है कुछ क्या कहते हैं भोलानाथ पुल से शीतला स्थान चौक तक किए हैं हम लोग। जिन लोगों ने नियम का अनुपालन नहीं किया है उनके ऊपर कितना का फाइन किया गया? हम 5500 रुपया का फाइन किए, 2 जगह किए सर जी। नगर निगम भागलपुर के बिजली मिस्त्री राजू कुमार यादव उर्फ पंचा का पोल लगाने के क्रम में करंट लगने से मौत हो गया। बिजली मिस्त्री राजू उर्फ पंचा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में चल रही बिजली का काम कर रहा था। उसी दौरान बरारी स्थित डीबीसी के समीप काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से बरारी निवासी राजकुमार यादव उर्फ पंचा की करंट लगने के दौरान पोल से गिरने के बाद मौत हो गई। वहीं सहयोगियों द्वारा इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करते दिखे। मृतक के बड़े भाई जागो प्रसाद यादव ने बताया कि मृतक अपने पीछे 3 छोटे बच्चे और पत्नी छोड़ गए हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी मृतक राजू उर्फ पंचा पर थी। सीढ़ी से ये आदमी गिर गया, जैसे गिरा हम लोग उठाकर मायागंज लाए, एक्सपोरेट हो गया। नहीं आते। कहाँ काम कर रहा था? ये डीबीसी के बगल में ट्रांसफार्मर, उसी के बगल में लोहा पोल है, वहीं गिरा था। हम लोग नीचे में लेबर हैं, सीढ़ी पकड़ते हैं। नगर निगम में नगर निगम में वो काम करते थे, बिजली का काम करते। वो पोल पर चढ़ने समय में वो गिर गया है, उसके साथ 2-3 स्टाफ था। अब वहाँ पर कैसे क्या हुआ ये हमको पता नहीं है। कहाँ काम कर रहा था ये अभी बरारी लाइन में डीबीसी के पास वो काम कर रहा था। ये जानकारी मिला है बरारी लाइन में डीबीसी के पास। नगर निगम को आया मिलने? नगर निगम से अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं, उनके तो छोटा 3 बच्चा है, उसकी वाइफ को नौकरी कम से कम, और क्या चाहिए। क्या नाम था? भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपा नदी गोकुल गंगा घाट के तट पर स्थित बड़ी ठाकुरबाड़ी मंदिर से मंगलवार को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला गया। भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराए गए। इस दौरान रथ यात्रा में शामिल भक्तगण भगवान का जयकारा लगाते रहे। आयोजन समिति के हेमंत कुमार ने बताया कि इस मंदिर के कई चमत्कार प्राचीन काल से ही देखे जाते रहे हैं। कई सिद्ध संत महंतों के चमत्कार और महामारी की कथा समाज में व्याप्त है। अभी भी मात्र 11 तुलसी दल में चंदन से राम नाम लिखकर लगातार 3 माह तक जो भगवान को नित्य अर्पित करते हैं उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। यह मंदिर चंपानगर लाखराज के अंतर्गत आता है, जिस पर चंपावासियों को गर्व है।